देखिए शुरुआत हो गई सुबह सुबह। मेरी मम्मी बैठ खाली नहीं रहती, उनके साथ मतलब कोई ना कोई आ जाते हैं, टाइम पास मम्मी को भी अच्छा लगने लगता है। हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो बज गए हैं 7। तो कल मैं आई थक गई थी, एक तो ट्रेन इतनी लेट थी और अकेले बैठे ना कंटाल लगने लगा था ट्रेन में, क्योंकि ट्रेन 3 घंटा लेट थी। पता नहीं भोपाल से उसने क्यों रूट अपना चेंज कर ली थी। कटनी होके आई, कटनी से 2-3 घंटा एक्स्ट्रा लग जाता है धीरे धीरे। नहीं तो मदन महल से आती है तो वो 1:15 बजे पहुंच जाती, लेकिन वो पहुंची 4 बजे। तो घर आते तो मेरे को बज गए थे 5। और अकेले रहने से ना बहुत कंटाल लग रहा था। पूरी सीटें खाली थी, कोई भी नहीं, कि वो भाई लोग रहते हैं तो उन्हीं लोग बसते हैं, बाकी सारी सीटें खाली हो गई थी। तो अभी मैं उठी हूँ, अब बिस्तर उठा लेती हूँ, झाड़ू वाड़ू लगा लेती हूँ। मेरी मम्मी तो कब की उठ गई है, वो बर्तन वर्तन पता नहीं क्या क्या कर रहे हैं। पानी आते तो उन्होंने तो नहा धो भी ली, पूजा भी हो गई उनकी। अब वो चाय बनाएंगी तो थोड़ी सी पी लेते, क्योंकि मेरा हो रहा है सर दर्द के हालात भी कैसे हो गए, बिल्कुल करने की इच्छा नहीं हो रही, उल्टी हो रही है, चक्कर भी आ रहे हैं मेरे को। तो चलिए पहले मैं थोड़ा बहुत काम निपटा लेती हूँ, फिर मिलती हूँ। देखिए ये मैं घूम रही मेरी मम्मी, देखो नहा धो के फुर्सत हो गई है ये। अब मैं भी थोड़ा ब्रश व्रश करती हूँ, बिस्तर उठा लेती हूँ। देखिए मेरे सर में हो रहा था दर्द, तो मेरी मम्मी लगा रही है तेल, चम्पी कर दे रही है। माँ तो आखिर माँ ही होती है, माँ की जगह कोई नहीं ले सकता हैगा। अगर दुख तकलीफ़ होती है तो बेटी को माँ की याद आती ही है, क्योंकि माँ जैसे कोई नहीं रख सकता हैगा। तो देखिए मेरे को अच्छी तरह तेल लगा दे रही है, सर में बहुत दर्द हो रहा है। कितने हर साल मतलब जब भी मैं आती हूँ तो अपनी मम्मी के से ही बालों में तेल लगवाती हूँ, क्योंकि अच्छे तरह से तेल लगा देती है एक बालों में। तो देखिए कैसे रगड़ रगड़ के वो लगा रही हैंगी। और पूरा सब नहा धो के हम दोनों फुर्सत हो गए थे। तो देखिए कितनी कड़क सी धूप आ गई है सुबह सुबह। माहौल तो ठंडा है लेकिन धूप सवेरा हो गया हैगा। तो देखिए मेरी मम्मी मेरे बाल बांध रही, लेकिन मेरे बाल में जूड़ा भी नहीं आता। तो वो बोल रही तेरे बाल कितने मोटे हैंगे, तेरे में जूड़ा भी नहीं बनता है करके। मैंने बोली मेरे बाल उतने झड़ते भी उतने ही हैंगे और बाल होते भी उतने ही हैंगे। तो अब उसके पीछे हम पतले बाल तो नहीं कर देंगे ये, क्योंकि बाल बहुत झड़ते भी है, तो पतले नहीं है मेरे बाल, मोटे ही है। तो उसमें मेरे बालों में जूड़ा नहीं आता है, इसलिए मेरे को ऐसे ही पोनी बाना पड़ता है। और मेरी मम्मी की आदत तेल लगाने के बाद वो जूड़ा बना देती हैंगी। तो ये देखिए मेरा हो गया। अब मैं कर लेती हूँ अपनी कंघी। तो ये देखिए मैं यहाँ आ गई हूँ ड्रेसिंग टेबल के बाद अपनी कंघी करने। तो कंघी भी कैसा करना, बालों में तो तेल लग गया हैगा, सिर्फ ओढ़नी ही बना के ऊपर रखना हैगा। तो विश्वास नहीं मानोगे ना कि मेरे को इतना अच्छा लग रहा है, क्योंकि मैं वहाँ रहती हूँ ना, तो अकेले रहती हूँ घर में, कहीं आना जाना नहीं, जाना भी होता तो मेरे मिस्टर लेकर चले जाते। लेकिन आपने देखे होंगे मेरे हर वीडियो में, क्योंकि मैं आस पास पड़ोस में भी नहीं जाती, सिर्फ अपने काम से काम, मतलब घर से घर ही में रहती होंगी। तो यहाँ आने के बाद तो सुबह से लोग आने लगते हैं, मेरी मम्मी की फ्रेंड लोग। और मेरी मम्मी का कीर्तन भजन रहता है, वो उनका चलता ही रहता है। आए दिन उनका सावन होता है या नवरात्रि होता है, गणपति जी होता है, हर में मतलब उनकी मंडली है, तो सारी लेडीज़ें जमा होके मतलब गाना गाती हैंगी। और जब मैं कल आई थी तब भी यही माहौल था, यहाँ पर हो रहा था। और बाजू में कीर्तन भी गा रही थी लेडीज़ें लोग, तो अच्छा भी लगता है काफ़ी। और मेरी मम्मी ऐसे भी अकेले नहीं रहती हैंगी, सिर्फ सोती रात में अकेले ही है, वरना अगर सुबह जो हुआ तो मम्मी की सहेली लोग आना चालू हो जाती है, तो उनको भी अच्छा लगता हैगा। चलो, क्योंकि अकेले रहती तो कोई ना कोई नहीं, तो उनको भी अच्छा लगता हैगा। और भजन कीर्तन में जाती है तो उनके भी चलो ऐसे घूम फिर लेती हैंगी, थोड़ा हाथ पे चला तो बहुत करती रहती है अपना घर का काम वाम भी, तो उसमें दिक्कत नहीं होती। अगर हम एक जगह बैठ जाए लेट जाए ये वो, कहीं आए जाए नहीं, तो हाथ पैर भी जाम हो जाते हैं। इसलिए हमें थोड़ा बहुत तो कहीं जाना चाहिए। एक उम्र हो जाती है जो घर से निकलना चाहिए, और पूजा भक्ति में ध्यान लगाना ही चाहिए, ना कि घर के अंदर घुसे घुसे बैठे रहना चाहिए, टीवी देखना चाहिए, ऐसा नहीं है। मेरी मम्मी समय पर समय सब करती हैं कि घर पर जब रहती, जब टीवी देखती, वो भी भजन कीर्तन वाला। ये देखिए मेरी मौसी ने गुलाब जामुन दी है और ये नमकीन मैं खाऊंगी। अब मेरी मम्मी बैठी है नाश्ता करने के लिए, चलो खा लो। चलो नाश्ता कर लेते हैं, आप भी खा लीजिए नाश्ता।
मैं मौसी के घर गई थी और मौसी का घर पीछे ही है, यहाँ से जाना पड़ता है। हाँ, और ये करेले की सब्ज़ी बनने के लिए तैयार है। मेरा तो फेवरेट है करेला। तो चलिए मैं करती हूँ नाश्ता फटाफट से। फिर देखिए यहाँ ऐसा कचड़े वाले आते हैं, गाड़ी तो आ नहीं सकती, सीटी बजाते गाड़ी निकलती है, कचरा फेंकना पड़ता हैगा। देखिए शुरुआत हो गई। सुबह सुबह मेरी मम्मी बैठ खाली नहीं रहती, उनके साथ मतलब कोई ना कोई आ जाते हैं, टाइम पास मम्मी को भी अच्छा लगने लगता है। अकेली रहती है ना तो अच्छा लगने लगता हैगा उनको भी। तो देख अकेली रहती मम्मी, लेकिन अकेलापन नहीं लगता है क्योंकि आंटी लोग आती रहती है ना तो उनको अच्छा लगता हैगा। हाँ, अभी तो ये शुरुआत है। देखिए बजे कितने हैं, 10 बजे रात तक मतलब मम्मी का हाल चाल लेने सब आते ही रहते हैंगे घर में। और ये आंटी की लड़के की लड़की है, लड़का है, इनका नाम शांति है और बहुत सही में शांति ही है। देखिए घर का खाना बन गया है, जो मैंने नहीं बनाई मेरी मम्मी ने बनाई है। क्या है ये देखिए, आलू बैंगन की सब्जी, टेस्टी टेस्टी आलू बैंगन। और यहाँ बना है गर्मा गर्म चावल। तो सिंपल साधारण सा खाना है जो भी बहुत अच्छा टेस्टी लगता है। तो आ जाइए आप भी खाने के लिए। हम तो चले खाने के लिए। पहले हमने प्रोग्राम बनाया था करेला, काले के करेला का रोटी के साथ अच्छा लगता है। तो यहाँ डाल दिए हैं, बना दिए बैंगन और चावल। तो चलिए खा लेते खाना। देखिए मैं अपनी फ्रेंड के घर गई हूँ, ये बाजू में ही मेरी फ्रेंड रहती है। तो उसकी भी शादी हुई है भोपाल में, तो वो भी राखी मनाने के लिए आई हैंगी। तो ये जो बैठी कुर्सी में वो छोटी बहन, और ये मेरी फ्रेंड जो आई है भोपाल से। तो ये भी छुट्टी मनाने के लिए आई हैंगी। तो मैं इसी से मिलने गई हूँ। तो उतना नहीं मिल पाते हैं क्योंकि कभी कभी आते ही साल में एक बार। तो इस बार मेरे को मिल गई तो मैंने बोली चलो मिल लेते हैं। देखिए यहाँ का मौसम देखिए, ये हमारे पीछे की हरियाली है। यहाँ कपड़े सूख रहे हैं और यहाँ पर बहुत ज़्यादा सांप आप निकलते रहते हैं। तभी तो इधर पर पूर गया है क्योंकि मकान का काम हो रहा है मासी के घर में। ये देखिए कितनी हरियाली है पीछे। यहाँ पर नेवले भी निकलते अभी आए थे, लेकिन मैंने उस समय शूट नहीं कर पाई थी। तभी निकलेंगे तो दिखाती हूँ आपको। बहुत सारे नेवले आते हैंगे। और ये मीठी नीम का पेड़ है, पूरा घर ही में लगा हुआ है नीमड़ा का पेड़। और ये देखिए यहाँ कपड़े सूख रहे हमारे, और अभी बर्तन धोना बाकी है। ये बिही का पेड़ है, वो फूल देखिए वहाँ ये मौसी का मकान है। रोड यहाँ से है। बहुत हरियाली है घर में। चलिए चलते हैं मौसी के घर, दिखाती हूँ मौसी के घर में कितना फैला हुआ है। देखिए यहीं से जाना रहता है मौसी का घर। काम चालू है मौसी के घर में, टाइल का काम लगा। ये पूरी टाइल से फैली हुई है केले का पेड़। ये देखिए पपीता, मिट्टी का पेड़ है। मिट्टी लगे हैं, कितने सारे मिट्टी लगे हैं। काम चालू है। अगर आपको मेरा वीडियो ज़रा भी पसंद आया है मेरी मम्मी के घर का, तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट कीजिएगा। और जो नए आए हैं मेरे चैनल में वो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ऐसे भी अच्छी टाइल्स गमला नहीं है, ये टाइल्स का काम चल रहा है। तो ये पूरे उधर ही कहीं ना कहीं जाऊँगी तो आपको जबलपुर भी घुमाऊँगी साथ में। तो देखिएगा ज़रूर। फिर मिलूँगी नेक्स्ट वीडियो में।